हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग कर रहे थे बच्चों मैथ में अध्याय 2, ठीक है। तो अध्याय 2 में हम प्रश्नावली 2A तक के सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को कर चुके थे, जिसमें आप लोगों ने बहुपद की परिभाषा और बहुपद का मानक रूप और शून्यक के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग उसी अध्याय में चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। शून्यक को बच्चों मूल भी कहते हैं। किसी बहुपद का शून्यक को ही बहुपद का मूल भी कहा जाता है, रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं बच्चों, जो कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे f(x = ax² + bx + c), जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए हमने a इज नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पे किया। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो बहुपद हमने लिया हुआ है ना, इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। दो मूल इसके अल्फा और बीटा है। इसका मूल को ही शून्य कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अल्फा और बीटा मूल लेने का क्या मतलब हो गया बच्चों की x इक्वल टू अल्फा इस बहुपद में रखने पर इसका मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। फिर अगर हम इस अल्फा को इस साइड लेकर आते हैं तो x - अल्फा इक्वल टू 0। इसी प्रकार बीटा भी है, तो बीटा का भी मान इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने शून्य को माना हुआ है हमने। तो बीटा को इस साइड लाते हैं तो x - बीटा इक्वल टू 0। तो ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो इस बहुपद के गुणनखंड x - अल्फा और x - बीटा होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्यों ये x - अल्फा x - बीटा होंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी देखिए, अतः अगर ये दोनों गुणनखंड हैं इस बहुपद के, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें यही बहुपद मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए, अतः इस बहुपद के बराबर जो हमारा बहुपद हमने माना हुआ है ax² + bx + c इक्वल टू k। अभी बताते हैं k हमने क्यों लिया, x - बीटा, ठीक है। k एक अचर संख्या है, जो इस k एक अचर होगा बच्चों। अचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे k की जगह पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी अचर आ सकता है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। इसलिए हमने मान लिया कि वो अचर k होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जहाँ k अचर है, ठीक है बच्चों। अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। k इक्वल टू k, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसका x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर माइनस बीटा x, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस अल्फा x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए कर लेते हैं हमने k x², और इन दोनों में से x को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस x को कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो k x² - k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम लोग। अभी हमारा देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये आएगा, ये इसके इक्वल है। तो यहीं पे हम ये चीज़ें यहाँ से शुरू करते हैं कि ax² + bx + c इक्वल टू k x² - k अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हम इसके कंपेयर कर लेते हैं अचर पदों को। ठीक है, तुलना कर लेते हैं, ये दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ लिखते हैं हम कि अचर पदों की तुलना करने पर कल मैंने आपको अचर पदों के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो अचर पदों की तुलना देखिए, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का इधर की साइड गुणांक के है और एक्स स्क्वायर का इधर की साइड गुणांक ए है। इसका मतलब हो गया कि k इक्वल टू ए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें x का गुणांक देखिए क्या है, x का गुणांक इधर b है और इधर x का गुणांक है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर हो गया आपका, हमने लिखा कि b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अभी आगे एक इसका अचर पद जो बचता है, अचर पदों की हम तुलना करने वाले हैं। अचर पद की तुलना करेंगे बच्चों, तो ठीक है क्या आने वाला है, देखिए आप c इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि एक देखिए, अभी हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ से इसमें रखते हैं, तो k इक्वल टू ए है, तो k बराबर माइनस ए, k की जगह पे a लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे कि देखिए इसको इस साइड लेकर आते हैं माइनस ए को, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये देख लीजिए आप लोग। तो अभी इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अभी ये क्या हो गया कि ये देखिए हमने क्या माना था यहाँ पे कि इस जो हमने बहुपद लिया है, इन बहुपदों का जो है मूल जो है क्या है, अल्फा और बीटा है बच्चों। ठीक है, तो इन बहुपद का जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है तो हम लोग यहाँ पे जगह बना लेते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं है जगह। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी इसमें माइनस बी देखिए किस चीज का गुणांक है, माइनस बी क्या है बच्चों, एक्स का देखिए गुणांक है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे, अभी ये देखिए क्या है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अभी देखिए क्या करेंगे, अब इस चीज को हम सीख लेते हैं कि मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ा सा कम है बच्चों, इसलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे अभी सीखते हैं। हमने सीख लिया कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी यहाँ से क्या था, c इक्वल टू लिखा हुआ था के अल्फा बीटा। अभी इस चीज को लेकर चलते हैं हम लोग बच्चों, देखिए तो c इक्वल टू के अल्फा बीटा या अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई के हो गया, c बटा के हो गया। ये k को इस साइड हम लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, अभी k की वैल्यू फिर से यहाँ लिखते हैं, तो अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। अब ये क्या हो गया बच्चों, अल्फा बीटा आप लोग जानते हैं ये क्या है, मूल है, शून्यक है। तो अगर आपसे पूछे कि शून्यक का गुणनफल क्या होता है तो आप लोग कहेंगे c बाई ए। अभी c देखिए अचर पद है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू मतलब मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणांक क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया कि मूलों का योगफल क्या होता है और ये मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई मूल दे देगा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा बच्चों कि मूलों का योगफल आप करके हमें बताइए,
या आपसे पूछेगा मूलों का गुणनफल क्या होता है वो बताइए, या आपसे पूछ दिया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मूल देकर आपसे पूछता है कि इस मूल से कौन सा बहुपद बनेगा, या इस मूल से बहुपद बनाकर बताइए। इस चीज को भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर भी आप लोगों को बता देते हैं कि मूलों का गुणनफल और ये मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये दोनों क्या है, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल। इससे एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आगे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, हर जगह पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है द्विघात समीकरण के इस टॉपिक से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई द्विघात बहुपद लेकर अभी उसको समझ लेते हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकलता है। हम लोग क्या हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी आप इनका गुणनखंड करना जानते होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका यहाँ इसका जो गुणांक होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जानते ही हैं। फिर जो भी आता है, जो संख्या आती है जैसे इसका गुणांक 1 है तो हमने 6 इंटू 1 करेंगे 6 ही आएगा। अब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है, जिनका जोड़ या घटाव मतलब कि प्लस या माइनस करने पर यही संख्या हमें आनी चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर हमें ये संख्या मिलनी चाहिए। ये संख्या ही नहीं, मतलब जो इसका और इसके गुणांक का मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। ये चीज़ें तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि कैसे करते हैं गुणनखंड द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 6 ही आ गया। तो 6 को अगर हम लोग 2x प्लस 3x में तोड़ देते हैं तो ये देखिए 2 3 5 होता है और 2 3 6 होता है। अभी इसमें से देखिए x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया फिर x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो x प्लस 2 को इन सब में से कॉमन ले लिया तो क्या बचता है इधर x प्लस 3। तो इस द्विघात बहुपद का जो है हमारा दो गुणनखंड x प्लस 2 और x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो अभी इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं बच्चों, मूल निकाल लेते हैं। तो मूल क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -2, और दूसरा क्या है गुणनखंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -3। ये हमारा आ गया अल्फा और बीटा, मतलब मूल आ गए हमारे दो। अभी हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इस चीज को हटा देते हैं, आप लोग इतना तो कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए मूलों का योगफल का अभी आपने फॉर्मूला क्या सीखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या फिर इस बहुपद से हम लोग कंपेयर करके अगर देखेंगे उस चीज़ को तो इसी को लिखते हैं हम लोग -b/a। अगर इस बहुपद से इसको कंपेयर करके वो देखते हैं तब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम इन दोनों मूल को, पहले अल्फा और बीटा हमारे पास तो मूल पहले से ही हैं तो जोड़ के देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो -2 प्लस -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -5। इसका मतलब मूलों का योगफल -5 आया। अभी हम इस तरीके से निकाल के देखते हैं कि क्या -5 आता है। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है बच्चों, 5 है, तो -x का गुणांक 5 लिख दिया, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है बटे 1, तो ये भी इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से आपने किया और दोनों तरीके से -5 ही आया। अभी मूल गुणनफल भी निकाल कर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आइए गुणनफल निकाल के देख लेते हैं हम लोग। तो हमने गुणनफल का क्या फॉर्मूला निकाला था कि c/a, इसी को हम लिखते थे कि अचर पद भाई, ये आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं बच्चों, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखेंगे, बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है। पहले यहाँ हम मूलों से निकाल लेते हैं कि कितना आता है। मूलों का गुणनफल यानी ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, तो इन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से निकाल के देखते हैं कि क्या 6 आता है कि नहीं आता है। अचर पद इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, 6 दिया हुआ है, ठीक है। और x² का गुणांक 1 है, या c इससे कंपेयर करेंगे तो c की जगह पे 6 आ जाएगा और a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये = 6 हो गया। तो देख लीजिए आप, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आ रहा है 6। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया। अभी बच्चों एक और चीज़ हम लोग सीख लेते हैं कि अगर आपको मूल दिया हो और पूछे कि इस मूल का द्विघात बहुपद कौन होगा या बहुपद कौन होगा, ठीक है, क्योंकि 2 मूल दिए होंगे तो उसके द्विघात समीकरण ही बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने जब ये लिया हुआ था, हमने एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके मूल कौन कौन से मान लिए थे हमने, इसके मूल अल्फा और बीटा है। इस चीज़ को हमने एज्यूम किया हुआ था कि माना द्विघात बहुपद x² के मूल अल्फा और बीटा, ये चीज़ हमने मान लिया था, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही दे दिया जाए कि किसी बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो तो हमें वो बहुपद बताइए। देखिए अगर इसके अल्फा और बीटा मूल हैं, ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड आप लोग जानते ही हैं कि गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड इतना होगा। कैसे होगा ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं कि x = अल्फा तो x माइनस अल्फा = 0, ऐसे ही x = बीटा तो x माइनस बीटा = 0, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था कि अगर उनके गुणनखंड को गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा बहुपद अपना द्विघात जो भी है। तो हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका गुणा करिए, देखिए ये आ जाएगा x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x² माइनस, अभी इसमें से x को कॉमन लेते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए इसको सही तरीके से लिखते हैं x², क्योंकि इसका गुणांक तो पहले लिखा जाता है ना, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अभी हमारा ये आ गया बच्चों द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर किसी भी बहुपद के मूल अल्फा बीटा हो और आपसे वो पूछ दे कि वो कौन सा बहुपद है, वो कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें रख के निकाल सकते हैं, या इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं कि उसके पहले गुणनखंड लिखिए, फिर इन दोनों का गुणा करके ये आ जाएगा आपका, या फिर डायरेक्ट इसमें लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इस रूप का आपका द्विघात समीकरण होगा अगर आपको मूल दिए हुए हों तो, ठीक है। यहाँ पे मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल इंटू x, इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं आपके प्रश्नावली 2b के, ठीक है। प्रश्नावली 2b, प्रश्नावली 2b, ठीक है। बुक से क्वेश्चन आप लोग लेते हैं। बच्चों ये इस
क्लास से आपके बोर्ड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन है, देखिए आपके क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका यही 6x² माइनस तीसरा है, पहले क्वेश्चन में तीसरा ये। ठीक है, क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हल करने से पहले आप इसके मानक रूप में, बहुपद के मानक रूप में जरूर लिख लिया करिए। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 करेंगे 18, 18 आ जाएगा। 6 3 18। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए ये जो ax 6x² माइनस 7x पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 6 3 18, देखिए 6 × 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि इसको जोड़ने घटाने कुछ भी करने पे हमारा -7 आना चाहिए, जो भी वहाँ पे हो। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आप लोग इसका गुणनखंड कर लिया करेंगे ना, तो ये आसानी से हो जाया करेगा। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अभी इसको दो भाग में कैसे तोड़ेंगे कि देखिए 3 3 का 9 दूना 18 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 9 और 2 पार्ट यही ले लेते हैं। ठीक है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x। ठीक है, -3। अभी देखिए -9 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है बच्चों। ठीक है, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इसलिए इसको दो पार्ट में तोड़ा। ये चीज़ें आप लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 3x कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 और +1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 3x + 1 आ जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसके दो मूल निकाल लेंगे हम लोग। इसके गुणनखंड तो हमको मिल गए, तो इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3 = 0 या x = 2x = 3 या x = 3/2। ये पहला मूल हो गया। ठीक है, अभी दूसरा मूल निकालने के लिए 3x + 1 = 0 या 3x = -1। ठीक है, या x = -1/3। ये इसके दो मूल आ गए। अब देखिए आपके पहले तो इस पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता चुका हूँ शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो शून्यक इसके। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे कि इस बहुपद के शून्यक जो है 3/2 और -1/3। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि गुणांकों के बीच संबंध, जो शून्यक हैं और गुणांकों के बीच जो संबंध है, इसके सत्यता की आप लोग जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके वो गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच के लिए वही आप लोग करेंगे। इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों तरीके से निकालेंगे। मूलों का योगफल पहले निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, मूलों या शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल भी इस चीज़ को कह सकते हैं। तो योगफल निकालने के लिए इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। 3/2 प्लस -1/3 है बच्चों। ठीक है, अभी 3/2 ये माइनस और प्लस है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 1/3। अभी इसका एलसीएम लेके इसको आप लोग जानते होंगे कैसे हल करना है। तो 9 - 2 7/6। ठीक है, ये आया हमारा मूलों का ये योगफल। अभी इसकी गुणांक जैसे आप मैंने मतलब इस चीज़ को ax² + bx + c
ये बहुपद हमने शुरू में जब डेरिवेशन के टाइम पे जब भी हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला था तब लिया था। इससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आपका ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ए का मान 6 आ जाएगा। और देखिए अभी इसको मानक रूप में लिख के कंपेयर करेंगे, ये देखिए x का गुणांक यहाँ -7 है तो b की इक्वल टू -7 आ जाएगा, और अचर पद c है, c के इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल अब निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, सभी एक ही बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो -b/a हमने याद किया था, -b/a या -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, इस चीज़ को ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो -b, तो b की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, देखिए -7 b की वैल्यू है, वहाँ से हमने लिया, इसका कंपेयर करने के बाद इस आया। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 6 है। अभी यहाँ पे माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। इस प्रकार से हमने देखा कि ये सत्य है, मतलब वो फिर हम इसी प्रकार से लेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, अभी गुणा करेंगे, ये देखिए ये 3 से कट जाएगा तो -1/2 आएगा। आपको गुणा कर देंगे तो -1/2। ठीक है, अभी हम और मूलों का गुणनफल हमने क्या निकाला था बच्चों, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा निकाला था, c/a आया था, c/a इसको हमने लिखा था ये अचर पद बटे x² का गुणांक, तो c हमारा क्या है इसमें -3 है, और a क्या है बच्चों 6 है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, -1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्य को और उसके गुणांकों का के बीच संबंध के सत्यता की जांच की, ये दोनों तरीकों से सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आगे और भी क्वेश्चन अभी करते हैं बच्चों, प्रश्नावली 2b के। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने ही वाले होंगे, आप लोगों को पता ही होगा फरवरी मार्च में होते हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अभी क्वेश्चन 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बहुपद दिया हुआ है कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक है, का एक शून्यक, मैं बार बार बता रहा हूँ शून्यक को ही मूल कहते हैं। ठीक है, का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान बताइए, लैम्डा का मान बताइए, इसे लैम्डा कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो साइन बना हुआ है इसे लैम्डा कहते हैं। तो देखिए इसका एक शून्यक दिया हुआ है 1/2। शून्यक का मतलब तो आप लोगों को बताया जा चुका है बहुत बार कि क्या होता है कि x के जिस मान के लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसको ही कहेंगे शून्यक। इसका मतलब है कि x = 1/2 पे ये जो बहुपद है इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो 2x² है, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। ठीक है, इसको अगर हम लोग fx के इक्वल टू मान लेते हैं, एक बहुपद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कि f1/2 जो है ना शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का ये एक शून्यक है, मूल है। ठीक है, तो अभी x की जगह पे 1/2 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, आइए नीचे ही कर लेते हैं, 2 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा = 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1/2 पे इसका मान 0 होने वाला है।
तो ये देखिए 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 3/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में, तो 2 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, या 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये 2 एकम 2, 2 दूना का 4, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, या लैम्डा बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे -2। ठीक है, तो इस प्रकार से लैम्डा का मान क्या आ गया, -2। इस प्रकार हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों की, एक बहुपद दिया हुआ है x² -4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x² -4√3x + 3 ये दिया हुआ है हमारा बहुपद। ठीक है, तो हमें मान देखिए किसका निकालना है बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अभी इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये देखिए आपका ये भाग है आपका मूलों का योगफल का, और ये है गुणनफल का। और आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पहले से ही पढ़ ही रखा है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ा था बच्चों, -b/a। -b/a मतलब -x का गुणांक, और -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए माइनस, अभी इसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, ax² + bx, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं बच्चों, फिर से मैं बताता हूँ। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आइए देख लेते हैं, पूरे डिटेल में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे -b/a, b की वैल्यू है क्या, -4√3/a, की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा। और अभी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद c की वैल्यू कितनी आई है, इसमें 3 आई है, और a x² का गुणांक। अभी आप ऐसे x² का गुणांक डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, या abc की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अभी हमें इसका मान देखिए पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है, 4√3, ये इसके इक्वल टू ही है, माइनस क्या है, अल्फा इंटू बीटा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसके बराबर ये आया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा के बराबर आया है ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग आगे इसमें सॉल्व करिएगा इसको, एक अगले लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई फिर ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और हमारे चैनल को भी शेयर कीजिए यार। ठीक है, धन्यवाद।